नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज अमित शाह बिहार के दौरे पर थे। अमित शाह भाजपा के चाणक्य तो हैं ही और केंद्र में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। जब आज उन्होंने लखीसराय मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित किया तो बिहार को उम्मीदें बहुत थी कि आज कुछ लेकर आएंगे, 2024 के चुनाव के पहले कुछ विशेष सौगात देंगे। लेकिन मिला क्या और उन्होंने किन योजनाओं की बात की, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में अरुण कुमार पांडे जी हैं, बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अरुण जी, आज जब अमित शाह आए तो बिहार को बहुत ही उम्मीदें थी और वैसी उम्मीदें जब यूपीए सरकार में लालू यादव चाहे जैसे भी हों, वे रेल कारखाना लेकर आए, मधेपुरा में रेल कारखाना लेकर आए, छपरा में नीतीश कुमार जब मंत्री थे, आप ही कहते हैं कि किस तरीके से इस्लामपुर रेलवे का उन्होंने उद्धारीकरण किया जो बंद पड़ा था, या फिर एनटीपीसी बार, एनटीपीसी औरंगाबाद, या फिर रामविलास पासवान की बात करते हैं, ईसीआर लेकर आए हाजीपुर में, जॉर्ज फर्नांडिस की बात होती है, आयुध फैक्ट्री लेकर आए, हरनौत में रेल पहिया कारखाना लेकर आए, फिर यदि सीपी ठाकुर की ही बात कर लें तो एम्स लेकर आए, आईआईटी भी उन्हीं जमाने में खुला। तो बिहार को क्या मिला और क्या उम्मीदें थी, कहाँ टूट गया ये उम्मीदें, और अमित शाह ने आज क्या गिनाया? नहीं ज्ञानेश्वर जी, आप जो आज बात कर रहे हैं जी, अमित शाह आज आए थे, कुछ देने नहीं आए थे जी, और ये कोई उम्मीद यदि लगाए बैठे थे कि बिहार में आज कुछ देने आ रहे हैं, ये कार्यक्रम उसका था ही नहीं। जी, रही बात की कुछ उम्मीद और मांग, तो आज उनके आने पर जदयू की ओर से पोस्टर बार में कुछ बातें की गई, जी, लेकिन आज वो आए थे नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाने, जी, और लगे हाथ फिर यहाँ आज आए थे नीतीश कुमार पर हमला बोलने, जी, जो अभी भाजपा विरोधी दलों की एकजुटता ही है उस पर अभी उसकी हवा निकालने आए थे। तो आज पूरी सभा में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां प्रमुखता से गिनाई, देश भर में जो प्रमुख उनके कार्यक्रम हुए वो गिनाए, और बिहार के हिस्से में जो कुछ मिला है वो सब कुछ गिनाया। रही बात एक ही मांग जो अभी जदयू की ओर से या बिहार की ओर से की जाती रही है, वो है बिहार को विशेष पैकेज की मांग या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। तो विशेष पैकेज की जहां तक मांग है, 1,25,000 करोड़ की विशेष पैकेज की घोषणा आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने आरा की सभा में की थी, और केंद्र की ओर से वो 1,55,00,000 बिहार को उस पैकेज के तहत अब तक की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उसमें अधिसंख्य की योजनाएं मूर्त रूप ले ली हैं और उससे कुछ ज़्यादा ही की योजनाएं बिहार के लिए स्वीकृत हुई हैं। ऐसी गिनती कराती जा रही है आज भी कुछ उन प्रमुख। उन्होंने कहा कि हम 70 करोड़ गरीबों के घर में हम राशन पहुंचा रहे हैं। हम विशेष पैकेज का जोड़कर बोल रहे हैं। जहां तक 9 साल की उपलब्धियों की बात उन्होंने गिनाई, तो उस हिस्से में बिहार को जो कुछ भी मिला है, चाहे वो जनधन योजना का हिस्सा हो या वो किसान योजना हो, आयुष्मान योजना हो, ये सब कुछ उन्होंने गिनाया कि किसानों के खाते में जो पैसे जा रहे हैं, यहाँ तो 80 लाख किसानों के खाते में पैसे गए। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी बिहार को एक अच्छा, हाँ एक कसक बिहार में रह गई जिसकी चर्चा वो नहीं किए, और मैं ये बिहार के किसानों के हित की भी बात थी। बिहार में केंद्र की जो प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना है वो बिहार सरकार ने नहीं लागू की। प्रधानमंत्री उस योजना के बदले नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री फसल योजना चला रहे हैं, और उसका क्या लाभ हानि है वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है केंद्र की इस योजना से बिहार वंचित रहा। केंद्र सरकार का ये तथ्य था कि उससे बीमा कंपनियां लाभ उठा रही हैं, किसान को वो लाभ नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में उसका लाभ मिलता रहा है। इस पर तो बड़ी बहस करते रहते हैं। हाँ। लेकिन हमने देखा कि कई ऐसी योजनाएं जिसे नीतीश कुमार अपने खाते में मानते हैं, नल जल योजना, आज अमित शाह ने कह दिया जल जीवन मिशन, नल से जल, यह योजना भी केंद्र की है। तो ये लड़ाई नीतीश कुमार कह रहे हैं मेरी और अमित शाह कह रहे हैं मेरी। बेशक बिहार में नीतीश कुमार ने ये हर घर में नल जल पहुंचाने की योजना शुरू की थी, और योजना लगी कि इसको देश भर में लॉन्च किया जाना चाहिए, और इसको केंद्र ने भी लॉन्च किया दूसरे नाम से किया है, जल जीवन मिशन। हाँ, मिशन के नाम से। और इस योजना की जो उसकी राशि है, राज्य सरकार को भी वो राशि मिलती है, दूसरे राज्यों को भी मिलता है। उसी के संदर्भ में उन्होंने उस योजना का उल्लेख किया कि उस योजना से बिहार को इस हद तक लाभ मिला है। लेकिन
केंद्र की 9 साल में जितनी योजनाएं चली हैं या बिहार में जो केंद्र की जितनी बात अभी नीतीश कुमार के कार्यकाल में जब वो केंद्र मंत्री रहे, चाहे आपने एनटीसीपी की बात की, बाढ़ थलमर की बात की, मधेपुरा रेल कारखाना की बात की, ये सब तो सब उपलब्धि केंद्र में जब नीतीश कुमार मंत्री रहे थे तभी हुआ था। आज ये सारी योजनाएं कोई राज्य सरकार तो अपने माथत कर भी नहीं सकती है। आज ये बात आप कह सकते हैं कि 9 साल में बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं खुली नहीं, और वो नीतीश कुमार तो कह चुके हैं कि हाँ ये लैंड लॉक स्टॉक है। हालांकि मैं उनके इस तथ्य से सहमत नहीं हूँ, ये पहल की जानी चाहिए थी। और जैसे आप यहाँ साइकिल पोशाक की भी योजना चला रहे हैं जिसमें 1000 करोड़ से अधिक सरकार अपने खजाने से खर्च की रही है, तो वैसी कुछ तो यहाँ आप जो स्कूलों में बच्चों के लिए आप पोशाक दे रहे हैं उसके लिए तो यहाँ कुछ किया ही जा सकता था, अलग फैक्ट्री खोली जा सकती थी। साइकिल की फैक्ट्री खोली और बंद हो गई जी, औरंगाबाद में खुली थी। हाँ खुली थी, एक कुछ फिर बीटा में भी कुछ पहल हुई थी, लेकिन कुल मिलाजुलाकर आप 9 साल में कहें तो कुछ नहीं। कोई चीनी मिल भी जो है, चीनी मिल भी जितना बंद पड़ी है, कोई खोलने की बात नहीं। मुझे चीनी मिल की आपने बात कर दी, जब चंपारण आए थे नरेंद्र मोदी तो उन्होंने कहा था जब अगली बार हम बोलने आएंगे तो यहीं के चीनी मिल की चीनी से हम चाय पिएंगे। देखिए कुल यही कहते हैं, सब कुछ में कुछ राज्य सरकार को भी, उसमें जो डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, ये तभी होता है कि जहां कुछ केंद्र की योजना हो तो राज्य सरकार उसको पाने की पहल करे, राज्य सरकार अपने हित में अपनी जरूरत के हिसाब से योजना बनाए और केंद्र पर दबाव। ये तब होता है जब रिलेशन एक सा होते हैं। अभी तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्य विषय बिहार का कि जब केंद्र में कोई दूसरी सरकार होती है, बिहार में कुछ और हम लड़ने में ही हमारी लालू यादव के कार्यकाल में भी यही हुआ कि केंद्र में एनडीए की सरकार थी, यहाँ लालू यादव केंद्र की सरकार से लड़ते रहे। आज फिर वही 10 महीने स्थिति हो गई है। तो आप जब केंद्र से लड़ते रहेंगे तो विशेष मदद की अपेक्षा विशेष कहाँ से मिलेगी? वो राज्य के हित के साथ खिलवाड़ होता। आपको याद होगा अब नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री का नहीं जाना, पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में जिस ढंग का अधिकारियों की हालांकि बैठक थी, तो इस तरह की बैठकों में जो राजहित का विषय वहां उठाया जा सकता है। और अभी लंबी काल अवधि के लिए वहां 2045 तक की योजनाओं पर विचार होना था। मुझे नहीं लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री ने चाहे जो भी फैसला लिया, जो भी उनके अपने ये निर्णय हुए हो, लेकिन इस तरह की बैठकों में बिहार के हित के, बिहार के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार कमजोर पड़े हैं योजनाओं को तैयार करने में या केंद्र से प्राप्त करने में, चाहे कारण राजनीतिक हो या मजबूरी कुछ दूसरी? नहीं, कमजोर नहीं पड़े हैं हम। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी राय है कि राज्य के हित पर ये इस तरह का स्टैंड लेना कि हम प्रधानमंत्री के साथ नहीं करेंगे, बैठक शिरकत नहीं करेंगे, जिन सभाओं की प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे वहां हम नहीं जाएंगे, ये अप्रोच मुझे बहुत हद तक व्यवहारिक नहीं लगता है। और वो विरोध अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन राज्य हित पर के सवाल पर दलीय हित को नहीं ऊपर करना चाहिए। और इस सब तरह की स्थिति में कहाँ कोई, अब देखिए केंद्र की कई योजनाएं स्वीकृत हैं बिहार के लिए, हम नहीं कर पा रहे हैं। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या हुआ, हम नहीं ले रहे हैं उसके लिए। दरभंगा में एम्स की स्वीकृति हो गई, अब उसके लिए अभी स्थल चयन को लेकर हम विवाद में फंसे हैं। अंततः तो ये बिहार का हित के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। तो कुल मिलाजुलाकर हमें फिर मैंने पिछली चर्चा में कहा था कि अब तो विकास की बात गौण पड़ जाएगी, अब तो राजनीति सबसे ऊपर होगी। इसलिए आज जो कुछ अमित शाह बिहार आए तो बिहार से आने के बाद कुछ हमें पाने की उम्मीद नहीं थी, जो उम्मीद थी कि वो आएंगे और विरोधी दल के नेताओं की बैठक जो हुई है वो खास करके भ्रष्टाचार को लेकर वो विरोधी दल के नेताओं की बैठक की हवा निकालेंगे। कुछ हद तक उसी तरह से उन्होंने हमला किया। और उस बैठक के बाद तो जो खास करके आप अरविंद केजरीवाल का की पार्टी का जो रहा है, आप देखिए उन्होंने कल ही घोषणा कर दी कि हम पंजाब और दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ेंगे, सभी 7 सीट लड़ेंगे। तो ये आप यूपी में देखिए कि वहाँ आरएलडी जो जयंत चौधरी की पार्टी है वो एनडीए के साथ होने जा रही है। ये चर्चा है वो केंद्र में शामिल हो सकते हैं। आरएलडी को बीजेपी में विलय के सवाल पर चर्चा हो रही है, वो नहीं भी मिलेंगे तब भी वो एनडीए के साथ जाएंगे। तो कुल मिला जुलाकर अब उस बैठक के बाद देखिए, जब यहाँ विरोधी दल की बैठक हो रही थी तो मांझी उस खेमे से इधर आ गए। तो कुल मिला जुला बीजेपी तो बैठी। आज मुंगेर में सभा हो रही थी और मुंगेर में लखीसराय, मोकामा, बरहिया, और हर बार ये बात उठती है चुनाव के समय ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है टाल योजना की बात। आप तो टाल योजना को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, क्यों निराश रहते हैं लोग, क्यों यह योजना मूर्त रूप नहीं ले पाती है? नहीं, अब तो टाल योजना का सच पूछे, जब नीतीश जी ने अपनी राजनीति शुरुआत की थी तो टाल क्षेत्र विकास योजना को लेकर गांव-गांव घूमे थे
और लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि जो कुछ टाल क्षेत्र के होना चाहिए था, सड़कें बनी है वहाँ, लेकिन आज भी वो एक वाटर लॉक्ड इलाका है और उसके लिए विकास के लिए कुछ और भी अभी भी वहाँ खास करके दलहन का वो इलाका है और मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो भी टाल क्षेत्र के लिए किया जा सकता है वो सब तक नहीं हो पाया। लेकिन अब उस योजना कहाँ है आज, न राज्य सरकार के लिए वो प्रमुखता से है और न केंद्र फिर बिना मांगे कुछ थोड़े मिलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए कुछ नीतीश कुमार ने टाल बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा और नीतीश कुमार मांगते नहीं आजकल, यह बात तो है। अब मांगने की स्थिति कहाँ रह गई, मांगने की अब तो लड़ने वाली स्थिति हो गई। जी जी, चलिए, तो आपने समझा कि देखिए बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है और अब तो स्थिति लड़ने के लिए है। बिहार का क्या होगा भगवान मालिक है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।